मित्रों, जरा सोचिए, एक ऐसी घड़ी जब आपके भीतर ही युद्ध छिड़ा हो, एक ओर इच्छाएं खींच रही हों, दूसरी ओर कर्तव्य बुला रहा हो, और बीच में हो आपका मन, कभी शांत कभी तूफान। इसी युद्ध का समाधान देती है भगवत गीता, और इसका सबसे बड़ा सार है आत्मसंयम। मन को कैसे काबू करें, यही जानना जीवन की सबसे बड़ी जीत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों के सामने खड़े थे। हाथ में गांडीव था, लेकिन मन डगमगा गया था। अर्जुन बोले, कृष्ण, मेरा मन युद्ध को तैयार नहीं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, विचार बिखर गए हैं, मैं अपना धर्म कैसे निभाऊं? यह संकट केवल अर्जुन का नहीं था, यह हर मनुष्य का संकट है। हम सबके भीतर हर दिन एक कुरुक्षेत्र बनता है। इच्छाएं हमें खींचती हैं, कर्तव्य हमें पुकारता है, और बीच में हमारा मन भटकता रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मसंयम के बिना कोई मनुष्य अपना धर्म नहीं निभा सकता, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। सोचिए मित्रों, जब हम मन को काबू में कर लेते हैं तो वही मन हमारा साथी बन जाता है, लेकिन जब हम मन के गुलाम बन जाते हैं तो वही हमें मोह, क्रोध और भ्रम की दलदल में धकेल देता है। इसलिए गीता कहती है, मन ही बंधु है और मन ही शत्रु। एक छोटे गांव में एक लड़का था, देव। बहुत तेज, पर उसका दुश्मन था उसका अपना मन। कभी पढ़ाई करने बैठता तो खेल का लोभ खींच लेता, कभी मेहनत करता तो आलस आ घेरता, और जब परीक्षा आती उसका मन धोखा दे जाता। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन मेरी नहीं सुनता, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हो गया हूं, मैं इसे कैसे शांत करूं? गुरु बोले, बेटा, मन को काबू करना सरल नहीं, यह हवा की तरह चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। गीता भी कहती है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। कृष्ण ने दो उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है मन को बार बार सही दिशा में लगाना। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर से चलता है, वैसे ही मन को बार बार संभालना पड़ता है। वैराग्य का अर्थ है विषय विकारों से दूरी। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त रहो। गीता कहती है, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही योगी है, और उसका मन एक स्थिर सरोवर की तरह शांत हो जाता है। आज हमारा मन और भी ज्यादा बिखरा हुआ है। मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया का आकर्षण, इच्छाओं की दौड़, हर पल मन इधर उधर खिंचता रहता है। कभी पढ़ाई के बीच में एक नोटिफिकेशन आया और मन भटक गया, कभी काम करते हुए कोई इच्छा जागी और ध्यान टूट गया। ये वही संकट है जो अर्जुन को था, बस फर्क इतना है, उसके हाथ में धनुष था, हमारे हाथ में मोबाइल है। पर समाधान वही है, आत्म संयम, अभ्यास और वैराग्य। कहते हैं, एक राजा था, उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी शिकार, कभी नृत्य, कभी राजनीति, हर जगह उसका मन भटकता। एक दिन उसने मंत्री से कहा, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं राज्य कैसे संभालूं? मंत्री बोला, महाराज, मन एक बंदर जैसा है, हमेशा उछलता कूदता, पर जब उसे रस्सी से बांध दिया जाए तो वह संभल जाता है। राजा ने पूछा, वह रस्सी कौन सी है? मंत्री बोला, वह रस्सी है आत्मसंयम, अनुशासन, धैर्य और अभ्यास। राजा समझ गया, मन को बांधने के लिए लोहे की जंजीर नहीं, बल्कि आत्मसंयम की डोरी चाहिए। तो मित्रों, गीता का सार है, मन को काबू करने के 3 मार्ग। अभ्यास, रोज मन को सही दिशा में लगाओ। वैराग्य, मोह और इच्छाओं से दूरी रखो। भक्ति, अपने मन को भगवान में लगा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है उसका मन उसका मित्र है, और जो मन के वश में है उसका मन ही उसका शत्रु है।
सोचिए, जिसने अपना मन जीत लिया उसे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती, और जिसने मन पर काबू नहीं पाया उसे कोई सफलता शांति नहीं दे सकती। मित्रों, यही है गीता का आत्मसंयम का ज्ञान। मनुष्य का असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर है, अपने ही मन से। अगर हमने अपना मन जीत लिया तो यही सबसे बड़ी विजय है। गीता कहती है, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। तो आइए, अपने भीतर के अर्जुन को जगाइए और श्री कृष्ण के ज्ञान से अपने मन को वश में करिए। मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है।